वे प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है। वे प्रोटीन को स्टेरॉइड के साथ जोड़ दिया गया। फैक्ट्री में केमिकल्स डाले जाते हैं, इंजेक्शन डाले जाते हैं। वे प्रोटीन अननेचुरल है। आपने किसी और टाइम लिया तो बेकार हो जाएगा। फेक वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है। सोशल मीडिया ने वे प्रोटीन को तो भगवान बना दिया है या तो विलन। कोई बोलता है कि प्रोटीन जहर है। वे प्रोटीन ना जरूरी है ना डेंजरस। इसके लिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि मुझे वे प्रोटीन की जरूरत है या नहीं। आज वे प्रोटीन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद फिटनेस इंडस्ट्री में इससे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कोई प्रोडक्ट नहीं। कुछ लोग इसे मैजिक पाउडर मानते हैं, कुछ इसे स्टेरॉइड समझते हैं और कुछ ये तक बोल देते हैं कि वे प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है। लेकिन आयरनी ये है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है वही लोग इसकी हिस्ट्री, साइंस और रियलिटी सबसे कम जानते हैं। वे प्रोटीन कोई मॉडर्न जिम इनोवेशन नहीं है और ना ही ये बॉडी बिल्डिंग कल्चर से पैदा हुआ है। इसकी कहानी जिम से नहीं, डेयरी इंडस्ट्री से शुरू होती है। आज से सैकड़ों साल पहले जब चीज या पनीर बनाया जाता था, तब दूध को फाड़ने के बाद एक लिक्विड बचता था जिसे वे कहा जाता था। उस टाइम लोग चीज को वैल्यूएबल मानते थे और वे को बेकार समझकर फेंक देते थे या जानवरों को पिला देते थे। आज वही वे प्रोटीन सप्लीमेंट इंडस्ट्री का बेस बन चुका है और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 20वीं सदी के शुरुआत में साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि इस वे लिक्विड में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तब इसका इस्तेमाल जिम में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में हुआ। वीक पेशेंट्स, माल न्यूट्रिशन केसेस और रिकवरी के लिए वे दिया जाता था। लेकिन जब बॉडी बिल्डिंग कल्चर ग्रो हुआ तब वे प्रोटीन को एथलीट्स ने अपनाया, क्योंकि ये फास्ट डाइजेस्ट होता है और मसल रिकवरी में मदद करता है। यही से लोगों के दिमाग में बैठ गया कि वे प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए है। अब कंट्रोवर्सी शुरू होती है जब सप्लीमेंट इंडस्ट्री बड़ी हुई, मार्केटिंग एग्रेसिव हुई और एजुकेशन पीछे रह गई। वे प्रोटीन को स्टेरॉइड के साथ जोड़ दिया गया, जबकि स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं और वे प्रोटीन सिर्फ दूध से निकला प्रोटीन है। स्टेरॉइड्स हार्मोन को बदलते हैं, वे प्रोटीन सिर्फ न्यूट्रिशन देता है। लेकिन क्योंकि दोनों जिम एनवायरनमेंट में दिखते हैं, लोगों ने दोनों को एक जैसा मान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है, वे प्रोटीन बनता कैसे है। लोग इमेजिन करते हैं कि फैक्ट्री में केमिकल्स डाले जाते हैं, इंजेक्शन डाले जाते हैं और कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। सच ये है कि वे प्रोटीन की शुरुआत आज भी दूध से ही होती है। जब चीज या पनीर बनाया जाता है, दूध को दो हिस्से में बांटा जाता है, सॉलिड हिस्सा और लिक्विड हिस्सा। यही लिक्विड वे होता है। इस वे को साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और उसमें एक्स्ट्रा वाटर, फैट और लैक्टोज हटाया जाता है। यही फिल्ट्रेशन प्रोसेस को लोगों को डरावनी लगती है, जबकि ये वही फिल्ट्रेशन है जैसे पानी को फिल्टर करना। कॉन्सेंट्रेटेड, आइसोलेटेड और हाइड्रोलाइज जैसे नामों ने कंफ्यूजन और बढ़ा दी है। सच ये है कि तीनों ही वे प्रोटीन है। फर्क सिर्फ इतना है कि कितना लैक्टोज और फैट हटाया गया है और डाइजेशन कितनी फास्ट हुई है। कोई केमिकल मैजिक नहीं, कोई अलग ड्रग नहीं, बस बेस एक ही है, दूध। अब मिथ की बात करते हैं। सबसे पॉपुलर मिथ है कि वे प्रोटीन अननेचुरल है। अगर वे प्रोटीन अननेचुरल है तो चीज नेचुरल कैसे है? अगर वे प्रोटीन केमिकल है तो पनीर प्योर कैसे है? डेयरी इंडस्ट्री एक ही प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन एक को ट्रेडिशनल बोलते हैं और दूसरे को मॉडर्न बोलकर डरा देते हैं। ये डर साइंस का नहीं, माइंडसेट का है। वे प्रोटीन किडनी और लीवर को खराब करता है। फैक्ट ये है कि हेल्दी व्यक्ति अगर सही मात्रा में वे प्रोटीन लेता है तो रिसर्च के हिसाब से किडनी या लीवर को कोई नुकसान नहीं होता। प्रॉब्लम तब होती है जब पहले से किडनी का इश्यू हो या जरूरत से ज्यादा प्रोटीन बिना पानी और बैलेंस के साथ लिया गया हो। लेकिन ये बात कोई नहीं बोलता, क्योंकि डर फैलाना आसान है, समझना मुश्किल। अब फायदे समझते हैं। वे प्रोटीन का सबसे बड़ा फायदा ये है, बॉडी को हाई क्वालिटी प्रोटीन देता है जो
मसल रिकवरी, मसल ग्रोथ और फैट लॉस में मदद करता है। प्रोटीन लंबे समय तक आपको फुल रखता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और मसल लॉस को रोक देता है। इसीलिए वे प्रोटीन वेट लॉस और मसल गेन दोनों में यूज होता है। ये कोई फैट बर्नर नहीं, लेकिन फैट लॉस प्रोसेस को सपोर्ट जरूर करता है। अब टाइमिंग की बात, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज की जाती है। वे प्रोटीन कोई मैजिक टाइमिंग वाला प्रोडक्ट नहीं है। पोस्ट वर्कआउट लेना कन्वीनियंट होता है क्योंकि बॉडी का उस टाइम प्रोटीन एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने किसी और टाइम लिया तो बेकार हो जाएगा। वे प्रोटीन तब लेना चाहिए जब आपका डेली डाइट से प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं होती। ये फूड सप्लीमेंट है, फूड रिप्लेसमेंट नहीं। अब नुकसान की बात हॉनेस्टली करते हैं। वे प्रोटीन खुद नुकसान नहीं करता, गलत यूज नुकसान करता है। जरूरत से ज्यादा लेना, चीप और फेक ब्रांड लेना, कम पानी पीना, डाइजेशन इश्यू इग्नोर करना, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लैक्टोज सेंसिटिव लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है अगर वो रॉन्ग टाइप का वे ले, लेकिन सॉल्यूशन डर नहीं है, सही सिलेक्शन और सही मात्रा है। इंडिया में एक और बड़ा इश्यू है अडल्ट्रेशन। लो क्वालिटी और फेक वे प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है, जिससे साइड इफेक्ट होता है। फिर ब्लेम पूरा वे प्रोटीन इंडस्ट्री पे चला जाता है, जबकि प्रॉब्लम प्रोडक्ट की प्यूरिटी की है, ना कि वे प्रोटीन की नेचर की। सोशल मीडिया ने वे प्रोटीन को तो भगवान बना दिया है या तो विलन। कोई बोलता है कि बिना वे प्रोटीन के बॉडी नहीं बनेगी, कोई बोलता है कि प्रोटीन जहर है। सच हमेशा बीच में होता है। वे प्रोटीन ना जरूरी है ना डेंजरस। ये एक टूल है, सही इंसान, सही जरूरत और सही गाइडलाइन के साथ यूज किया जाए तो हेल्पफुल है, वरना अननेसेसरी भी हो सकता है। अगर वे प्रोटीन सच में स्टेरॉइड या पॉइजन होता तो हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल सबसे पहले बंद हो जाता, और अगर ये मैजिक होता तो बिना मेहनत किए बॉडी बन जाती। रियलिटी ये है, वे प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन है, ना ज्यादा ना कम। इसके लिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि मुझे वे प्रोटीन की जरूरत है या नहीं। अगर है तो मेरी नॉर्मल डाइट से पूरा हो रहा है या नहीं। अगर आप फियर के साथ डिसीजन लेते हो तो गलत करते हो, जब नॉलेज के साथ ले रहे हो तो सही कर रहे हो। वे प्रोटीन को समझने के लिए डर नहीं, एजुकेशन चाहिए, और जब एजुकेशन आ जाती है तब कंट्रोवर्सी अपने आप खत्म हो जाती है। तो गाइस, ऐसे ही नॉलेज के लिए मेरे इस पेज को फॉलो कर लेना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलिए। थैंक यू।